दफ्तर जाने के लिए घर से रवाना हुए। रोल्स रॉयस पर दफ्तर जाते हैं। शोफर गाड़ी चलाता है। पैसा आता है तो इंसान के शौक भी बढ़ जाते हैं। लोग दूसरी तीसरी शादी कर लेते हैं। आप यहाँ आए तो बड़े जवान थे, आपको भी ऐसे मौके, ऐसी पेशकशें तो हुई होंगी। ये पेशकशें जो हैं ये हर एक को होती हैं और टेम्पटेशंस होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान को अपना ओरिजिन नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बात ये कि बिगड़ने का चाहे तो इंसान के लिए बड़े मौके होते हैं, लेकिन फिर इंसान का फोकस ख़राब हो जाता है। और फैमिली का जो है इंस्टीट्यूशन वो हमेशा बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, क्योंकि अगर फैमिली की सपोर्ट ना हो आपके साथ तो आप खुद अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। सारी दुनिया में आप घूमे फिरे हैं, पाकिस्तान में रहे हैं, फिर सिंगापुर भी दुनिया का एक हब है, मरकज़ है। हुस्न कहाँ का अच्छा लगा? एक तो ज़ाहिरी हुस्न होता है और एक इंसान के किरदार का जो इंटरनल होता है। तो मैं हमेशा उस पे नज़र रखता हूँ कि आपका इंटरनल जो हुस्न है वो कैसा है। अंदरूनी हुस्न कैसे पहचाने? अंदरूनी हुस्न जांचने का जरिया क्या है? इंटरनल हुस्न तो आपकी जब लोगों के साथ डील करते हैं आपको पता चलता है। अब देखें, पाकिस्तान में आप जब डील करते हैं आपको डिफरेंट फीलिंग होती है, सिंगापुर में आप डील करेंगे आपको डिफरेंट फीलिंग होगी, हर जगह डिफरेंट होता है। सिंगापुर भी पाकिस्तान की तरह तीसरी दुनिया का मुल्क था। आपने पाकिस्तान भी अच्छी तरह देखा और सिंगापुर भी। क्या फ़र्क है कि सिंगापुर तरक्की कर गया और पाकिस्तान नहीं कर सका? मोर इम्पॉर्टेंटली सिंगापुर वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि यहाँ पे बहुत ही विजनरी और अच्छा लीडर सिंगापुर में था, इन द नेम ऑफ ली क्वान यू। ली क्वान यू के वो 2 या 3 बड़े फैसले कौन से थे जिनकी वजह से तीसरी दुनिया का मुल्क सिंगापुर पहली दुनिया का मुल्क बन गया? सबसे बड़ा फैसला उन्होंने ये लिया कि सिंगापुर विल बिकम एन इंटरनेशनल सिटी, सो वी हैव टू बी ए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। हालांकि यहाँ पे 70% चाइनीज़ हैं, 75%। उन्होंने कहा चाइनीज़ विल बी लैंग्वेज नंबर 2, इंग्लिश विल बी आवर नंबर 1 नेशनल लैंग्वेज। दूसरी बात उन्होंने की, वी विल ब्रिंग द बेस्ट एजुकेशन टू सिंगापुर। तो दीज आर द 2 बिगेस्ट थिंग्स। और तीसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि जी मेरिटोक्रेसी, रूल ऑफ मेरिटोक्रेसी, एवरीथिंग विल बी डन ऑन मेरिट। जालान बुकेट में वाक़े मैनहार्ट के हेड ऑफिस आए। स्टाफ ने इस्तकबाल किया। सिंगापुर एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 हो, दोहा एयरपोर्ट हो, बम्बे, दिल्ली और पटना के एयरपोर्ट्स सभी आपकी कंपनी ने डिज़ाइन किए। क्या पाकिस्तान में किसी एयरपोर्ट को डिज़ाइन करने की ऑफ़र नहीं हुई? एक ज़माने में जब मियाँ नवाज शरीफ, ही वॉज प्राइम मिनिस्टर, ही केम टू सिंगापुर, उन्होंने कहा था कि जी इस्लामाबाद का एयरपोर्ट जो है आप डिज़ाइन कर दें। एंड वी एक्चुअली हैड अ फ्यू मीटिंग्स इन द प्राइम मिनिस्टर हाउस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वो चीज़ आगे चली नहीं, तो दैट्स वेयर इट केम टू एन एंड। क्या आप कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के नए एयरपोर्ट्स की तामीर के मयार से मुतमिन हैं? देखिए, कराची का एयरपोर्ट जो है दिस मस्ट बी लाइक 40 years ओल्ड आई थिंक। लाहौर का जो है वो रिलेटिवली न्यू है, लेकिन ऑनेस्टली नन ऑफ देम आर वेरी गुड एंड डोंट मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टुडे। मेट्रो बनाने में भी आपकी कंपनी को महारत हासिल है। सिंगापुर का मेट्रो हो, दुबई का हो या हांगकांग का हो, सब आपकी कंपनी ने डिज़ाइन की है। पाकिस्तान में भी मेट्रोज़ बन रहे हैं, तो आपने कोशिश नहीं की कि वहाँ जाकर भी कुछ कोशिश करें? लेकिन हमें 1992 में वर्ल्ड बैंक ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कराची का प्रायोरिटी कॉरिडोर नंबर 1 डिज़ाइन करने के लिए, विच वी डिड। वी वर इन कराची एंड आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम पर्सनली। तो हमने डिज़ाइन किया था, लेकिन वो समहाउ बना नहीं। और वो तमाम पे उसके बाद लाहौर में और कई जगह पे आप देखें वो बस रैपिड ट्रांजिट बने हैं। आई ऑनेस्टली थिंक कि दिस नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। यानी आप चाहते हैं कि ज़ेरे ज़मीन जो है वो जी एलिवेटेड भी हो सकती है लाइट रेल, लेकिन रेल होनी चाहिए, एयर कंडीशन होनी चाहिए,
जो ऑटोमेटिकली चल रही हो। आजकल ट्रांजिट सिस्टम सारे जो हैं ऑटोमेटेड हैं फुली, उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन है ही नहीं। सिंगापुर का बेशतर हिस्सा जो है इस ऑल ड्राइवरलेस। लेकिन ये सारा कुछ महंगा बहुत है। क्या थर्ड वर्ल्ड कंट्री है पाकिस्तान का, हमारी मेट्रो बड़ी महंगी बनी, हमारी जो जितने भी मंसूबे हैं, तो उसका क्या हाल है? पाकिस्तान में चीज़ें बड़ी सस्ती बन सकती हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उसकी प्रॉपर फिजिबिलिटी स्टडी हो कि क्या चीज़ बननी चाहिए, किस कैपेसिटी की, विच इज़ यूज़फुल फॉर द नेक्स्ट 30-40 ईयर्स। तो लॉन्ग टर्म देखना पड़ता है। दूसरी बात यह कि उसके लिए सही तरह के कंसल्टेंट्स कंपनी हायर करे इंटरनेशनल, उसको सही तरह से डिज़ाइन करवाएं, तो कॉस्ट कैन बी कंट्रोल। देखिए, अ गुड डिज़ाइन कैन सेव 20-30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एट एनी टाइम। In fact, our claim to fame, Minehurst's claim to fame is that we design the most cost-effective solutions that are highly buildable, so which can be done at a lower cost and in the shortest possible time. आपने दुनिया के कई ममालिक में बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, क्या आप पाकिस्तान में भी कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं? जी देखिए, हमने पाकिस्तान में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कराची में, क्रीक मरीना के नाम से। उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि 8 हाई राइज रेजिडेंशियल टावर, लेकिन utmost luxury, 6 stars, nothing like this in Pakistan or anywhere else exists. तो प्लान ये था कि जी पाकिस्तान में we will set up a new benchmark of absolute luxurious living. तो वो प्रोजेक्ट जो है अब अंडर कंस्ट्रक्शन है। We expect inshallah in the next 3.5 years the project will be completed. And that will definitely set a new benchmark, not just for Karachi, but for whole Pakistan. वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादा किया हुआ है कि वो 5 साल के अंदर 50 लाख नए सस्ते घर बनाकर गरीबों को देंगे। आपके पास कोई ऐसा हल है कि ऐसे सस्ते घर 4-5 सालों के अंदर बन सकें? बिल्कुल है। सिंगापुर की जो पब्लिक हाउसिंग स्कीम है यहाँ पे HDB की, is one of the best in the world. और वहाँ पे we have developed technology in terms of precast, prefabrication, और एक something else now we have moved to the next step called PPVC, which is pre-finished, prefabricated, volumetric construction. और यहाँ पे you will probably know कि 90% of Singaporeans own a HDB public housing. सिंगापुर में there's zero slums. Everybody has got a decent house, and our public housing, I can proudly say, is best in the world. क्या है ये, है क्या टेक्नोलॉजी? It's a precast thing. इसमें मटेरियल क्या है? इसमें है तो कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं, लेकिन सारी प्रीकास्ट है। तो वो आप पहले एक फैब्रिकेशन यार्ड सेटअप करते हैं, उसके अंदर उसके प्री फैब्रिकेटेड यूनिट्स बनाते हैं और उनको असेंबल करते हैं साइड पे, ताकि आपका ह्यूमन इंटरफेस कम हो, क्वालिटी कैन बी कंट्रोल्ड and it can be finished quickly with high quality. फ़र्ज़ करें कि आपको इन 50 लाख घरों को बनाने का इख्तियार दे दिया जाए, तो आप कितने अरसे में ये प्रोजेक्ट बना लेंगे? देखें, इस पे डिपेंड करेगा कि पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनके पास कितनी कैपेसिटी है। डिज़ाइन वगैरह जो है चीज़ें, आइडियाज़ वी विल ब्रिंग वेरी क्विकली। फिर जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्सपर्टीज़ कितनी है और कितनी क्विकली काम करते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन क्रीक मरीना ये है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफ़ी स्लो होती है पाकिस्तान में। यहाँ पे देखें, हमने एक बिल्डिंग की है सिंगापुर में, ऑफिस बिल्डिंग विद ह्यूज फ्लोर प्लेट ऑफ 20,000 स्क्वायर फीट, एंड वी वर डूइंग अ 4-day फ्लोर साइकिल। हर 4 दिन में एक फ्लोर बन रहा था, और कंक्रीट की बिल्डिंग है। पाकिस्तान में महीना लगाते हैं एक फ्लोर बनाने में। तो यू नो वी हैव टू ब्रिंग दैट एक्सपर्टीज़। फिर यह है कि अगर बड़ा यूनिट बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इट्स पॉसिबल टू ब्रिंग अ सिंगापुर कॉन्ट्रैक्टर्स हु कैन बिल्ड दिस, देन इट कैन बी डन वेरी क्विकली।